हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और स्टॉक लेकर आए हैं जिसका हम टेक्निकली देखेंगे। टेक्निकली क्या सेटअप बनता है, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है। हम आज जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है BSE लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, तो हम बात करें इससे पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। मैं जो यहाँ पे व्यू रख रहा हूँ ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। मेरे कहने पर कोई भी आप ट्रेड या फिर पैसा मत लगाइए। ये सिर्फ एक व्यू है, टेक्निकली व्यू है। नहीं, यहाँ पे मैंने कोई फंडामेंटली व्यू नहीं रखा है, सिर्फ टेक्निकली है। तो आप इसके हिसाब से सोच के प्लान बनाइए। और मेरा कोई एडवाइस नहीं है बीएससी के रिलेटेड, मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम पहले शॉर्ट टर्म देखेंगे। तो प्राइस शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो है 600 के आसपास। तो जो हमारा एक 600 है प्राइस, ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। काफ़ी उसके नीचे कितना है, 80 रुपये के आसपास करीब नीचे। मीडियम टर्म सपोर्ट था 555 का, उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब जो लास्ट हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे वो 500 और 508 के आसपास निकल के आ रहा है, वो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगर यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक और फर्दर गिरावट बीएससी में देख सकते हैं टेक्निकली। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये चैनल मैंने आपके ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, 1 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। हमेशा मैं बात करता हूँ जब 3 पॉइंट टच होता है कहीं भी ट्रेड लाइन में तो उसमें पोटेंशियल ज़्यादा ही रहता है। तो ऊपर 3 पॉइंट टच हो चुके, नीचे 1 2, तो कहीं पे ये तीसरा पॉइंट टच करने की कोशिश करेगा जरूर। तो वहाँ पे क्या प्राइस निकल के आ रहा है, करीब करीब 47 से 48 की एक प्राइस निकल के आ रहा है। तो और आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। क्लियरली आपको दिख सकता है कि कितना डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड चैनल में जा रहा है। ठीक है, अगर हम उसके टॉप की बात करें तो करीब करीब एक 1035, करीब करीब यहीं से आप गिन सकते हैं कि 1050 या वन, चलिए 1000 ही गिन लेते हैं। वहाँ से करीब करीब 50% ये स्टॉक गिर चुका है। स्प्लिट हुआ था बीच में, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब एडजस्टेड प्राइस है। लेकिन टॉप से 50% से स्टॉक डाउन आ चुका है। ठीक है, अगर हम लोग 200 मूविंग डे एवरेज लगा दीजिए यहाँ पे। 200 डे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल 200 डे मूविंग एवरेज एक फिल्टर की तरह काम करता है। इसके नीचे हम लोग बाय नहीं करते। अगर ट्रेंड चेक करना है, जैसे आपको 1 डे का टाइम फ्रेम पसंद आता है तो आप 1 डे लगा दीजिए, फिर 200 भी लगा चेक कर सकते हैं कि भाई ये ट्रेंड में है या नहीं है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। वैसे वीकली आप देख रहे हैं, आपका वीकली टाइम फ्रेम है तो उसमें लगा दीजिए तो आपको 200 में भी मिल जाएगा। मंथली आपका टाइम फ्रेम है तो मंथली लगा दीजिए। ठीक है, ये 200 डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि 200 डे आपको सब कुछ बता देगा कि कब बाय करना है, लेकिन आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो आप 1 डे में मैंने यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज लगाया है, ये हमारी 200 डे मूविंग एवरेज है। आपको क्लियर कट पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि 200 डे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने वीकली जब मैंने 200 डे का निकाला तो उसके ऊपर है। ठीक है, करीब करीब 360 यहीं पे आ रहा है 200 डे। तो वीकली पे 200 डे का मूविंग एवरेज पे अभी ऊपर है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन 360 काफ़ी दूर है। ठीक है, अगर मेरा व्यू आप मैं बोलूँ तो मैं इसको अवॉइड ही करना पसंद करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जो स्टॉक मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने फंडामेंटली बीएससी का कोई स्टडी किया नहीं। तो मैं फंडामेंटली, मुझे नहीं पता है कि बीएससी में फंडामेंटल क्या है। लेकिन अगर मैं चार्ट के हिसाब से जाऊँ तो मैं इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। और जिसके पास पोजीशन है तो वो अपना स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन के हिसाब से रख सकते हैं। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में आप हमेशा याद रखिए कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक आपको एक बाउंस दे सकता है, मोमेंटम नहीं देख सकता।
और जो अप जैसे अप ट्रेंड को स्टॉक है वो थोड़ा आपको नीचे पुल बैक दे सकता है, ठीक है। इतना नहीं पुल बैक देगा, लेकिन छोटा सा पुल बैक दे सकता है, लेकिन उसका रनअप ज़्यादा होगा। और डाउन ट्रेंड में उससे उल्टा होता है, बाउंस बैक होगा छोटा सा, लेकिन डाउन ट्रेंड काफ़ी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए। अप ट्रेंड है उसमें आप जा सकते हैं। उसमें भी आपके ट्रेडिंग प्लान के सब कुछ आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से होना चाहिए। ट्रेडिंग एक या तो आप इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो, एक वन टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी गेम ही है। तो मैं बीएसई की बात करूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो मेरा व्यू नेगेटिव है, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मैंने कोई फंडामेंटल चेक नहीं किया हो, ये सिर्फ टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ। टेक्निकली में आप साफ साफ देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड स्टॉक में आप जब निफ्टी भी ऊपर जा रहा हो और आपका स्टॉक नीचे जा रहा हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता है कि जब निफ्टी के ऑपोजिट कुछ स्टॉक चलते हैं, जैसे आईटी भी चलता है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसा कोई अलग डिफरेंट है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब निफ्टी चल रहा है, ठीक है, आपके निफ्टी 1000 हाई से आप 1000 पॉइंट गिर चुके हैं, लेकिन आप परसेंटेज में गिनोगे शायद 3-4% निकल के आ सकता है, और ये स्टॉक 50% गिर चुका है। तो मेरा हमेशा एक ही मानना है, और आप लिख कर ले लो, आपके भी काम में आने वाला ये चीज़, कि जब इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो आपका स्टॉक भी परफॉर्मेंस करना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा डाउन ट्रेंड में ये तो 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है ये स्टॉक। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंडेक्स भी परफॉर्म करना चाहिए, तो आपका स्टॉक भी परफॉर्म कर रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये मेरा अपना व्यू है। मैं बीएससी को अवॉइड ही करने वाला हूँ। मेरा बीएससी में अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं। मेरे पास दूसरे भी ऑप्शन है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पे। तो बीएससी टेक्निकली वीक स्टॉक है। तो ये आज का एनालिसिस, यहाँ में कोई फंडामेंटल नहीं है। और मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं अपना व्यू ऐसे ही रख रहा हूँ, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि हम लोग कैसे टेक्निकली करते हैं, क्या स्टॉक होने चाहिए हमारे रडार में। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन इस स्टॉक में नहीं है। Please like the video and subscribe the channel. Thank you for watching.